एक बुरे वक्त के ऊपर ना एक स्टोरी याद आती है मेरे को। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी का जन्म हुआ था। जब वो जन्म हुआ ना, उसका पैदा हुआ जब वो, तो वो उसका ना एक जो चेहरा आधा ना उसका पैरालाइज हो गया था। और किस्मत देखियो जरा उसकी, देखो कि भाई जब वो पैदा हुआ थोड़ा टाइम बाद उसके पति और पत्नी मतलब पापा मम्मी का तलाक हो गया। जैसे तैसे वो जिया, अपने खर्चा निकाला। एक तो आधा पैरालाइज उसका चेहरा, लेकिन फिर भी वो काम करता रहा, मेहनत करता रहा। फिर वो उसके बाद फिर वो एक जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी शादी भी हो गई भी। चलता रहा उसका लाइफ, ऐसे जीवन चल रहा था। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी ना उसके, कि उसने क्या किया कि भाई अपने जीवन यापन के लिए, कुछ और काम करने के लिए अपने बीवी के गहने तक बेच दिए, जिससे उसकी बीवी को बहुत बुरा लगा। तो वो क्या किया उसने, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया। जब बुरा वक्त आता है ना दोस्तों, तो कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं। तो उसको उसकी बीवी ने छोड़ दिया। उस टाइम बुरे वक्त में एक साथ देता है एक कुत्ता। इतना बुरा वक्त आया, उसका जो कुत्ता पाल रखा था ना उसको, वो भी सिर्फ $25 में उसको बेचना पड़ गया किसी अनजान आदमी को। भी अपने कुछ करना, खर्चा करना था। लेकिन उसको हीरो बनने का बहुत शौक था इस बंदे को। भाई जब पैदा हुआ था उसके बाद वो एक्टिंग करना सीखना, वो फिल्मों में धीरे धीरे देखना, उसको हीरो बनने का शौक था उस बंदे को बहुत। तो उसने क्या किया ना, जब वो काम करता रहा, मेहनत करता रहा, तो उसके माइंड में ना एक कहानी आई। उसने ज़बरदस्त बढ़िया कहानी लिखी। उस कहानी को वो अपने सभी प्रोड्यूसर के पास लेकर गया। सब प्रोड्यूसर ने उसको भगा दिया, क्योंकि वो कहानी अच्छी थी उसकी, लेकिन वो कह चाह रहा था कि उसका जो हीरो है वो मैं ही बनूं। हीरो मैं ही रहूँगा, कहानी मेरी है तो हीरो भी मैं ही रहूँगा। कई प्रोड्यूसरों के पीछे गया, निर्माताओं के पीछे गया, उन्होंने सब ने मना कर दिया, भाग यहाँ से, भगा, सब ने भगा दिया। अंत में एक प्रोड्यूसर माना, पर वो उसको ये मंजूर नहीं था कि हीरो तुम काम करोगे। कह रहा शक्ल देखिए तेरी, आधा लकवा लगा हुआ है तुझे, न काम न क्या, एक्टिंग करेगा तुम ना। भगा दिया, वो भी राजी नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम निकल गया और वो फिर उसी प्रोड्यूसर के पास गया वो, कि देख लो कहानी है मेरी, पर हीरो मुझे ही चुनना है। लेकिन वो फिर वो मान गया प्रोड्यूसर, ठीक है। लेकिन अलग में एक बात बताऊँ मैं आपको कि भाई अगर तुम यार स्टोरी दे रहे हो ना मुझे, स्टोरी अच्छी है आपकी, मैं आपको $1,00,000 दूंगा, स्टोरी मुझे दे दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और एक लाख रुपए देना उस दौर में उसके लिए ऐसा था कि भाई साहब वो गरीब कमरे में रह रहा है, लेकिन उसको $1,00,000 मिल रहा है ना, तो भाई साहब वो तो मज़ा मौज हो जाती है उसकी। लेकिन वो अपने पे विश्वास था उसको, लेकिन वो माना करना, मैं नहीं लूँगा डॉलर, मैं इस पे एज ए हीरो ही काम करूँगा, लीड रोल पर। तो भाई प्रोड्यूसर ने कहा ना, नहीं मानना भाई। दोबारा फिर गया उसके पास वो थोड़े टाइम बाद। तो प्रोड्यूसर बोला यार एक काम कर, मैं तेरे को $4,00,000 दूंगा, लेकिन स्टोरी दे दे मेरे को, हीरो के तौर पे मैं तुझे नहीं लूँगा। अब बताओ अगर आप होते क्या सोचते हो उस टाइम, भी हालत बहुत ख़राब है, स्टोरी वो तो आपकी है, कमेंट में बताओ क्या करते, क्या स्टोरी बेच देते या खुद हीरो के तौर पे अड़े रहते। वो अड़ा रहा, उसने अपनी स्टोरी नहीं बेची। तो उसने क्या किया, जो प्रोड्यूसर था बोला चलो ठीक है यार, तुम यार मानने वाले नहीं हो लगता है, उसने देख लिया वो भी स्टोरी अच्छी है इसकी, चलो मैं कर लेता हूँ। बट बोला सिर्फ मैं तुम्हें $35,000 दूंगा अगर तुम हीरो काम करोगे। तो उसने झट से हाँ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं। देख लो, जिसको अपने आप पर विश्वास होता है, टैलेंट होता है, वो ऐसा ही करता है। तो उसने वो स्टोरी प्रोड्यूसर को दी और $35,000 मान गया। जब $35,000 आए ना, तो पता सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उस बंदे को ढूंढा जिसको उसने कुत्ता बेचा था। 3-4 दिन जिस एरिया में बेचा था वो ढूंढता रहा, वो बंदा मिल गया। उसने बोला यार ये कुत्ता आपने मुझसे खरीदा था, तो आप ये मुझे वापस भेज दो, मैं आपको इस बात के लिए $50 दूंगा। 25 में बेचा था उसने, लेकिन $50 में खरीदने को तैयार था वो, नहीं बेचा। $100 दे दूंगा, $100 ऑफर किए, अरे 200 किए, 500 किए, $1,000 ऑफर किए। बताओ कुत्ता कितने में खरीदा उसने, $15,000 का। 35,000 वहाँ से कमाए हैं अभी, और 15,000 में कुत्ता खरीद लिया।
क्यों? क्योंकि वो बुरे वक्त में सबने साथ छोड़ दिया था, मगर कुत्ता ही था जिसने उसके साथ दिया, साथ रहा था उसके, उसी से वो अपनी बातें शेयर किया करता था। कोई था ही नहीं साथ में उसके ऐसे, तो उसको दोबारा वो चाहिए था, तो किसी भी कीमत में उसने उसको, अपने कुत्ते को हासिल किया। और उस फिल्म का क्या रहा जिसमें हीरो का उसने रोल किया था? भाई वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट, सबसे बड़ी पैसा कमाने वाली फिल्म बनी, ऑस्कर तक उसका नाम गया। और तो और छोड़ो, सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसको मिला था। और उस फिल्म का नाम है रॉकी, और उस एक्टर का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। आपने कई मूवी देखी होगी उसकी। अब दुख की बात करते हो यार, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। अरे जिसके माँ बाप का तलाक हो गया, आधा चेहरा पैरालाइज है, और क्या नाम, अपने बीवी तक छोड़ के चली गई, सारा समाज छोड़ के चला। हम लोग दुखी मनाते रहते हैं कि मेरे चाचा ने नहीं कुछ करने दिया, अरे मेरे मामा ने नहीं कुछ करने दिया, अरे मैं फैमिली में क्या बताऊँ, इतना दुखी हूँ, मेरे ये चल रहा है। हाँ? रजनीकांत, उसने बेस्ट कंडक्टर का काम किया हुआ है, कूली का काम किया हुआ है, आज इतना बड़ा हीरो है, देख लो। अरे आज के दौर में उसको तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भाई चौकीदारी काम करता था, छोटे छोटे रोल मिलते थे, छोड़े नहीं, करता रहा, आज वो कितना बड़ा एक्टर बन चुका है। बहाने मारता नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं होगा मेरे से यार, मेरे तो हालात ही खराब है, मेरे को तो भगवान ने ही दुखी दिया, भगवान ने ही मुझे ऐसे यहाँ पे भेजा है मुझे कि सारा मैं दुखी ही रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी को कष्ट आता है दोस्तों, हर आदमी को। धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन है ना भाई, तो उसके पापा ने, धीरू भाई अंबानी के पापा ने उनको डंडे के लेके पीछे पड़ गए थे, तू बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी कर, कहीं जॉब की तैयारी कर ना, मैं तो बिजनेस करूंगा बोला उसने ना। तो वो पापा उसके खिलाफ हो गए, लेकिन फिर भी वो बंदा ऐसा था जिसने टॉप की 500 कंपनी में अपनी पहली कंपनी लेके आया था। समझ रहे हो ना दोस्तों? अरे दुख की बात करते हो, अभी की हाल ही की स्टोरी है, एक राजस्थान की महिला की है, नाम है रोहिणी गुज्जर। सर्च कर लेना, उसके बारे में देख लेना थोड़ा सा। कभी उस लेडीज़, अभी उसने आरएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके क्या नाम है, उसको आरएएस का सपना था, गांव की लेडीज़ है वो, उसके हस्बैंड गुजर गए। जब हस्बैंड गुजर जाता है ना, तो उस लेडीज़ का जीना मुश्किल हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसके हस्बैंड गुजर गए, थोड़े टाइम बाद उसकी दादी सास थी, दादी सास ने खूब मोटिवेट किया, उतना मोटिवेट किया उनको कि भैया आप तैयारी करो, लेकिन वो तैयारी में आप लग सकते हो। थोड़ी देर बाद, दिनों बाद, दादी सास भी गुजर गई। दादी सास गुजर गई तो फिर उसके बाद वो फिर टेंशन में और ज़्यादा, जो मोटिवेट करता था वो भी है चला गया। तो उनकी एक ननंद थी, उन्होंने उसका साथ दिया, ननंद ने साथ दिया, ननंद है बल्कि, तो उन्होंने साथ दिया उसका। फिर जयपुर जाकर उन्होंने तैयारी करी। तो और उससे बड़ी दुख, जब दुख आता है ना दोस्तों, एक के बाद एक बड़ा दुख आता रहता है। तो उनकी एक बेटी है 10 साल की, एक हफ्ते पहले एकदम अचानक बीमार पड़ गई, आईसीयू में भर्ती हुई और वो भी डेथ हो गई। बताओ, एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है और बेचारी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी दुख को, कहता हूँ, दुख को झेला उन्होंने। फिर वो 2 दिन रह गए एग्ज़ाम को, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक आंख पे चोट लगी, तो पट्टी बांध के वो एग्ज़ाम दिया। और आपको बता दूं, आज वो आरएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं, और वो कोऑपरेटिव, राजस्थान के कोऑपरेटिव में ज्वाइनिंग के लिए जा रही हैं। और दूसरा, उन्होंने दोबारा फिर एग्ज़ाम दिया है, दोबारा फिर इन्होंने इंटरव्यू फेस कर लिया है, क्या पता है इस बार और अच्छी पोस्ट मिल जाए उनको। बताओ, इससे बड़ा दुख हो सकता है कोई? हम लोग छोटी छोटी बात पे दुख करेंगे, दुख है। उनसे जरूर दूर रहा करो, जो ये बोलते हैं ना, जो पूरे समय में भी हम तेरे साथ आएंगे, हमें बताना कोई नहीं आता। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमारे विधायक जानकार हैं, हमारे मंत्री जानकार हैं, हमारे यहाँ पे आईपीएस जानकार हैं। भाई साहब, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना कोई काम नहीं आता। जब तक आप खुद कामयाब नहीं होते, तब तक आपका कहीं पे उठना बैठना नकारा है बिल्कुल। जब आपकी इज्जत खुद होगी ना, तब लोग खुद, मंत्री भी कहेंगे सर हम आपका काम करेंगे ना, आप हमारा काम करिए। उनको भी बदले में काम चाहिए, वरना वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, बड़े बड़े लोग जो भी है, यार ये हमें काम ना बोल दे। खुद ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बताना जरा, आपको ये लोग मिले होंगे कि नहीं मिले? भाई मेरे को तो बहुत मिले हैं। अभी मेरे को तो भैया ऐसे के लोगों ने बोला था हम नौकरी लगवा देंगे, तेरा ये कर देंगे। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, खुद ही जो कुछ किया खुद किया। और अभी भी आज लोग, कुछ लोग जहाँ में रहता हूँ मैं, अरे भाई जो बड़े महेंद्र जी बताना हमें, हम करेंगे सारा काम। महेंद्र जब फ़ोन करते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते वो लोग कभी। इसलिए जो है अपने दम पर अपने को करना है। अमिताभ बच्चन 2000 के सन में काफ़ी ऊपर, मतलब शिखर पहुंच गए थे, लेकिन वो धड़ाम से गिर गए थे नीचे। वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं किस शिखर पर था, लेकिन उन्होंने इतना काम मांगा, हर किसी से काम मांग के
भाई काम दे दो मुझे, काम दे, इस तरीके से काम मांगा उन्होंने, वरना वो जहर खा लेते जी लेते, क्योंकि उनको फ़ोन आ रहे थे, लेनदारों के कर्जदार हो गए थे पूरे, भाई कर्जा दो पैसे दो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर खड़े हुए, गिरे, उठ खड़े हुए। उनको पैसे देने के लिए कई लोग तैयार थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, भाई तुम आगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देना। लेकिन नहीं, उन्होंने खुद अपने पैरों पे खुद दोबारा मेहनत करी और आज खुद इतने दम पर यहाँ तक इस मुकाम पर हैं। कोई बहाना नहीं। जो लोग बहाना मारते हैं ना, वो ज़िंदगी कष्ट में ही गुजरेगी। देखो, जिस दिन ये समझ जाओगे कि इस सब मेरी ज़िंदगी का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तब तुम्हें लगेगा कि अब मैं कामयाब हो सकता हूँ। जिस दिन ये बोलोगे यार मेरे मामा ने कर दिया, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, अरे वो पड़ोसी, अरे वो लग गया, अरे वो तो लग गया, उसकी सिफारिश थी, अरे उसके पास कार आ गई, वो 2 नंबर कमाता है, फलाना करता है, ऐसे बहाने वाले कुछ नहीं कर सकते जीवन में। समझा करो यार, क्या है कोई इन दुनिया के चक्कर में ऐसे पड़ते हो। अपनी ज़िंदगी बनाओ। शादी में जा रहे हो, ओहो शादी में जाना है मेरे को, पहले तैयार, अपने आप को तैयार करेंगे, सेंट वेंट मारेंगे। अरे तुम नहीं भी गए, जब तक कामयाब हो जाओ पहले कहीं पे भी चले जाना। तुम्हारे माँ बाप जा रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तुम कहाँ क्या करोगे जाके, तुम अपनी कामयाबी बनाओ यार अपने। वही उसके बाद तुम्हारी शादी, दिवाली, होली सब है, पहले कामयाब हो गए आप अच्छे से, तो वहाँ जाएंगे और लड़कियाँ देखेंगे, फलाना करेंगे। क्या ज़िंदगी कर रखी है आप लोगों ने। कहीं पर भी आपको लगता है अगर बिजनेस नहीं हो पा रहा है, नौकरी तो पकड़ो, नौकरी करो, इन्वेस्टमेंट सीखो, एसआईपी सीखो, कंपाउंडिंग का जो इंटरेस्ट है कंपाउंडिंग का, उसका जादू सीखो। क्या होने वाला है आगे इसमें। जब पैसा धीरे धीरे आप सोचते हो ना एंड वक्त में इतना पैसा बन जाएगा, वो धीरे धीरे बन जाएगा अगर एसआईपी सीख लोगे, इन्वेस्टमेंट सीख लोगे, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। ये जो नौकरी लगती है ना, महंगे महंगे ईएमआई पे फ़ोन ले लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं, तुरंत लगते ही बंगला ले लिया, कोठी ले ली, ऐसे नहीं होता है। पहले उस पैसे को मैनेजमेंट किया जाता है, पैसे को पहले थोड़ा देखा जाता है सेविंग करके भी, कहाँ पर मैंने कैसे खर्च करना है। आते ही भिड़ते ही मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे, बाद में वो पछताते हैं, अरे यार सेविंग मेरी जीरो है। अगर उन्होंने उसी टाइम पर एसआईपी, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड या किसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ली होती, धीरे धीरे कुछ किया होता, तो आज वो सेटलमेंट हो जाते, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं ना, जो अपने आप पर जो बुरा समय आ रहा है, तो बुरे समय पर सिर्फ अपने आप को खुद ही खड़े होना है। कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। आज लिखवा लो, लिख लो और सुन लो अच्छे से, अपने कान में घुसेड़ लो, कोई मदद नहीं करता है। और जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे ना, आज दोस्तों के पीछे हम ये कर देंगे, यार दोस्त की जान दे देंगे, यही दोस्त थोड़ा टाइम बाद अब हाथ दिखेंगे नहीं आपको। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, जब नौकरी लग जाएगी, कुछ दोस्त इधर उधर हो गए, दिख भी नहीं रहे, मिलने को राजी नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कामयाब होने के पीछे इतना पड़े हुए हैं। अभी कामयाब होना है तो होना है, तब अगर तुम कामयाब हो गए ना, तो दोस्त कहीं पर भी कोई भी हो, सब मिलने आएंगे। पैसा में इतनी पावर है दोस्तों कि जो अपना होता है ना, जो जो अगर तुम्हारे पास पैसा है, जो पराया है ना वो अपना हो जाएगा, और पैसा नहीं है ना, जो अपना है ना वो भी मुंह फेर लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अपने दम पे खड़े हो जाओ, अपने दम पे बनाओ, अपने आप को बनाओ पहले, उसके बाद जीवन में ये जो गलतियाँ निकालना छोड़ दो यार। पहले सबसे पहली बात ये है कि यार भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे को पापा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे तो ये दिक्कत हो गई है। अबे क्या हाथ पैर टूट गए हैं क्या, हैं? स्वस्थ हो, मजबूत हो। मेहनत करो दोस्तों। जीवन में बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, उनका इतिहास पढ़िएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जी को देख लीजिए, उनको यार बताओ, उनको अपने जीवन खर्च करने के लिए वो नाव चलाते थे, उनके पापा नाव का काम करते थे, लेकिन अपने जीवन के साथ उनको अपने पापा का जीवन में अपने खर्चे के लिए उन्होंने अखबार तक को बेचा है। सुबह सुबह उठ के, ये नहीं कि शौक पे, अरे मैं सुबह उठूंगा अखबार बेचूंगा, शौक के लोग शौक पे करते हैं ना। उन्होंने अपने परिवार चलाने के लिए पढ़ाई वढ़ाई करके फिर वो अखबार बेचा करते थे। उसके बाद फिर जीवन में अपने अपने फिर दोबारा पढ़ाई में लग जाते थे और मेहनत करते। आज वो देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट रह चुके थे और राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला अरे यार मेरा हालात साथ में नहीं है, मेरे कभी ये साथ नहीं है। और संस्कार बराबर ही मिले हैं। माँ बाप तो वो भी 5-6 भाई बहन जैसे थे, वो 5-6 थे भाई बहन थे वो, तो वो ये बहाना नहीं मारा उन्होंने कि यार मेरे इतने भाई थे, मेरे इतनी बहनें थी, उनका भी चल रहा था, मेरा भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, अपने पैरों पर खड़े हुए वो। दोस्तों अब
आज से स्टार्ट करो, अगर इतने दिन हो गए नहीं सोचा, आज से स्टार्ट करो, प्रण लो कि हम खुद करेंगे, हालातों को दोष नहीं देंगे, खुद मेहनत करेंगे। बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ो यार, बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उनकी बुक्स पढ़ो, सीखो उनसे कुछ, और जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और ये उनकी बातों से नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और उनकी बातों मत आना जो भी बोले हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये कर देंगे, वरना ये वही है, अरे पहले बताया होता आप कर देते हैं। और जब मान लो बुरा वक्त नहीं आता ना, हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई साथ नहीं होता। नमस्कार।